गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हम रोज़ आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो भेज रहे हैं और उनकी नोट्स साथ में, ताकि आप एक नोट्स पढ़ के, वीडियो देख के नोट्स को पढ़ सकें और अपने खुद के नोट्स तैयार करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैसे अपना चल रहा था मानव प्रजातियाँ, हमने शुरू कर रखी है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि मानव प्रजातियों के जो लक्षण है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किन किन आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है। जिसमें अपन ने पढ़ा कि बालों को, त्वचा का रंग, शरीर का कद, आँखों की बनावट, आँखों का रंग, बहुत सारे आधार हैं शारीरिक विभिन्नता प्रदर्शित करने वाले। उन सभी आधारों पर हमने मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो कई मानव शास्त्रियों ने, भूगोल शास्त्रियों ने अलग अलग किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जो कि आज अपन पढ़ेंगे। बहुत सारे मानव शास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया है। ग्रिफिथ टेलर ने बहुत सारे फैक्टर्स लिए हैं, बहुत सारे जो हैं लक्षण लेकर के मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। जैसे कद, जैसे लंबाई की, उनकी लंबाई के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, सिर के आकार के आधार पर, नाक की आकृति के आधार पर मनुष्य की प्रजातियों का वर्णन किया है और ये प्रजातियां कहाँ पर अधिकतम पाई जाती है, इस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। इसमें आप देखिए प्रवास कटिबंध, ये एक अलग से मैं आपको बाद में पूरा चैप्टर समझाऊंगी कि प्रवास कटिबंध क्या है। ये टेलर का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टेलर का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानव प्रजातियों के उत्पन्न के संबंध में, कि किस प्रकार से उद्भव हुआ और किस प्रकार से पूरे विश्व में ये फैली। तो जो माइग्रेशन जोन थ्योरी है ये मैं आपको एक अलग से समझाऊंगी। इससे पहले अपन पढ़ते हैं कि मानव प्रजातियां जो है वह कितनी है, कौन कौन सी है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। अब आप लाइन से देखिए, इसमें सबसे पहले निग्रिटो है, निग्रो है, ऑस्ट्रोलॉइड्स है, भूमध्य सागरीय है, नॉर्डिक है, अल्पाइन है और मंगोलियन है। ये सभी क्या है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण किया। 7 विभाजन इन्होंने किए हैं ग्रिफिथ टेलर ने। ये 7 जो विभाजन है इन्होंने एक तरीके से बिल्कुल क्रम से किया है। जैसे सबसे पूर्व फर्स्ट प्रजाति निग्रो, फिर निग्रो के बाद जो नई, उससे नई थी वो सबसे फर्स्ट नेग्रिटो, जो सबसे पहले प्रजाति थी। दूसरी प्रजाति निग्रो, तीसरी प्रजाति ऑस्ट्रोलियड, क्रम से बता रही हूँ मैं उत्पत्ति के आधार पर। चौथी भूमध्य सागरीय, 5वीं नॉर्डिक, 6ठी अल्पाइन और सबसे लास्ट या नवीन जो प्रजाति है वो मंगोलियड या मंगोलियन प्रजाति है टेलर के अनुसार। अब अपन शुरू करते हैं कि मानव प्रजातियाँ जो है इनकी उत्पत्ति जो हुई है, वो मानव प्रजातियां जो है इनके क्या क्या, हर प्रजाति की क्या क्या शारीरिक लक्षण हैं, किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं और इनकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो अपन पढ़ते हैं नेग्रिटो। नेग्रिटो ये सबसे प्राचीन प्रजाति है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार इस प्रजाति की उत्पत्ति जो है मध्य एशिया, मध्य एशिया का मतलब आप समझ रहे हैं, मध्य एशिया का मतलब है भारत में आप ईरान, इराक और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान के ऊपर थोड़ा चले जाओ, रशिया के नीचे, ये मध्य एशिया है। यहाँ पर मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ, किसका, नेग्रिटो का। और धीरे धीरे ये प्रजाति किसी भी जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ आ गई, महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगे। मतलब ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ये सबसे नवीन प्रजाति, सबसे प्राचीन प्रजाति है और इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, मध्य एशिया में हुई है। इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, मध्य एशिया में, ठीक है। और मध्य एशिया से अब ये कहाँ चले गए,
मध्य एशिया में नहीं रहते, अब ये कहाँ चले गए, महाद्वीपों के किनारों पर। क्यों चले गए ये आपको समझ में आएगा जब आप प्रवास कटिबंध पढ़ोगे। प्रवास कटिबंध में इनका एक सिद्धांत है कि जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई है मध्य एशिया में, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वह प्रजातियां वहाँ से धीरे धीरे स्थानांतरित होती चली गई। तो ये जितनी भी नेग्रिटोज़ हैं ये मध्य एशिया से अन्य महाद्वीपों के कहाँ पर आ गए, किनारों पर रहने लगे हैं। इनकी शारीरिक विशेषता है, इनकी जो त्वचा का रंग काला होता है, कद छोटा होता है, नाक चौड़ी होती है, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, मुंह चौड़ा होता है, इनके बाल घुंघराले और छल्लेदार होते हैं, इनका सिर पतला होता है और सिर का जो सूचकांक है वो 68 से 70% के बीच में होता है। ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है, मलाया में, फिलीपाइंस में, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, विषुवत रेखीय जो क्षेत्र हैं जिसमें कांगो बेसिन, मतलब विषुवत रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करती है। कांगो बेसिन, कैमरून, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी पर नेग्रिटो होते हैं। यानी कि नेग्रिटो टेलर के अनुसार क्या है, फर्स्ट सबसे प्राचीन प्रजाति है टेलर के अनुसार। नेक्स्ट है निग्रो। निग्रो कैसी है, नेग्रिटो से नई है, एंड सबसे प्राचीन नेग्रिटो, उससे नई है निग्रो प्रजाति। निग्रो प्रजाति जो है ये पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, सूडान, गिनी तट, दक्षिणी पूर्वी एशिया के हिस्सों में, कहाँ पर, पापुआ न्यू गिनी, और अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी द्वीपों पर ये प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषता क्या है, इनका भी सिर पतला होता है, बाल घुंघराले, त्वचा का रंग हल्का भूरा से लेकर के बिल्कुल काजल की तरह गहरा काला होता है, इनका कद छोटा होता है, नाक चौड़ी होती है और चपटी होती है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। यानी कि नेग्रिटो से ये मिलते जुलते होते हैं। डिफरेंस क्या है नेग्रिटो में, इनमें नेग्रिटो का सिर जो है निग्रो की तुलना में पतला है, इनका सिर चौड़ा है, इनका सिर का सूचकांक जो होता है 70 से 72 होता है, और इनका रंग में फ़र्क है। नेग्रिटो कद में बहुत छोटे होते हैं, है ना, और ये कद में इतने छोटे नहीं होते हैं जितने कि नेग्रिटो होते हैं, मध्यम कद वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि नेग्रिटो और निग्रो में डिफरेंस है। नेग्रिटो कहाँ रहते हैं, श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में। और निग्रो कहाँ रहते हैं, निग्रो रहते हैं अफ्रीका में ही रहते हैं, अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तट जहाँ पे सूडान है, गिनी तट है, इसके अलावा एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग का मतलब है विषुवत रेखा के आसपास, पापुआ न्यू गिनी में। बस इनके नेग्रिटो और निग्रो में जो मुख्य अंतर है वो है सिर की बनावट, त्वचा का रंग में ही, और कद जो है इनका ज़्यादा, ये नाटे कद वाले होते हैं। इनकी कंपैरिजन में नेग्रिटोज जो होते हैं वो छोटे होते हैं कंपैरिजन टू निग्रो। ठीक है, क्लियर है। दो प्रजातियाँ कौन कौन सी, नेग्रिटो और निग्रो। दोनों ही त्वचा का रंग गहरा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, बिल्कुल ऊन की तरह गुथे हुए बाल होते हैं, सिर दोनों का लंबा होता है, जबड़े बाहर निकला हुआ होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोलेड्स। ऑस्ट्रोलेड्स नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से होता हो। ऑस्ट्रोलेड्स मुख्य रूप से आज से 250 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली प्रजाति थी। ये जो है निग्रो से नवीन है, निग्रो की तुलना में ये है। जो ऑस्ट्रोलेड्स होते हैं ये संबंधित ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, और 250 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया में निवास करते थे, लेकिन किसी बाहरी लोग जो हैं यहाँ पर धीरे धीरे प्रवासित होते गए, और यहाँ से ये सारे के सारे जो थे स्थानांतरित हो गए। आज ये ऑस्ट्रेलिया के जो बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र हैं,
खासतौर से जो ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से बाहर ये भारत में भी आ गए हैं, भारत में निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ब्राज़ील और मध्य अफ्रीका में रहते हैं। इसके अलावा ये एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करते हैं। इस प्रजाति की विशेषता क्या है? इस प्रजाति का भी कद छोटा है, नाक मध्यम चौड़ी है, सिर लंबा है, त्वचा का जो रंग है वो कत्थई से लेकर के पीला है। मतलब निग्रो की तुलना में इनका रंग जो है थोड़ा सा हल्का होता है। इनकी बालों की आकृति बिल्कुल घुंघराली होती है, जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, नाक चपटी होती है। तो शारीरिक विशेषताएं बहुत कुछ इनकी निग्रो से मिलती जुलती है, लेकिन इनका सिर जो है निग्रो की तुलना में चौड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रोलॉइड्स कौन से हैं? जो कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बाहर अंग्रेज़ वहाँ चले गए और उन्होंने जाकर के वहाँ अपने उपनिवेश बना लिए और वहाँ पर बस गए। ऐसे जैसे अमेरिका में पहले आप सुनते हो ना, रेड इंडियंस, जो ऑस्ट्रोलॉइड्स के तरह ही एक तरीके ऑस्ट्रोलॉइड्स ही हैं, वो वहाँ पर निवास करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज जो हैं, यूरोपियंस जो थे, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ के जो मूल निवासी, जैसे आजकल पढ़ते हैं रोज़ कि श्वेत और वहाँ पर रंग भेद की नीति चल रही है आजकल बहुत। वहाँ पे काफ़ी दिन पहले काफ़ी दंगे भी हुए थे इस बात को लेकर के, रंग भेद पर। वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका जो त्वचा का रंग है वो बहुत गहरा है, और वहाँ पर जो यूरोप से जो लोग शिफ्ट हुए हैं वह गोरे हैं। तो वहाँ पर एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है रंग भेद वाला, क्योंकि वहाँ के मूल निवासी तो कौन है? ये ऑस्ट्रोलॉइड्स प्रजाति के लोग हैं, लेकिन वहाँ के जो मूल अधिकार किसके पास सारे हैं? श्वेत, जो बाहर से आकर के वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रजाति। नाम से ही आपको पता चल रहा है भूमध्य सागरीय, यानी कि यह वह प्रजाति है जो कि भूमध्य सागर के आसपास निवास करते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं इनका कहाँ रहते हैं ये? और भूमध्य सागर के आसपास कहाँ? यूरोप का दक्षिणी भाग है ना, अफ्रीका का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती। कहाँ कहाँ पर? जैसे दक्षिण यूरोप का दक्षिणी भाग और अफ्रीका का उत्तरी भाग, क्योंकि भूमध्य सागर इन दोनों के बीच में है इसलिए यहाँ पर यह प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रजाति पाई जाती है। इनका सिर का जो सूचकांक है, कपाल सूचकांक, 74 से 77% पाया जाता है। इनका सिर भी लंबा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, नाक पतली होती है। डिफरेंस आ गया। ऑस्ट्रोलॉइड्स जैसे निग्रो और ऑस्ट्रोलॉइड्स, इन सब की नाक चौड़ी थी, इसकी नाक कैसी है? इसकी नाक पतली है, अंडाकार जैसे नहीं है तो उसकी पक्षियों की जैसे चोंच होती है उस तरीके से इनकी नाक जो है मुड़ी हुई होती है। त्वचा का रंग इनका कैसे होता है? पीला। ये गोरे भी नहीं कह सकते, पीत वर्ण होता है इनका। शरीर का जो कद है वो मध्यम आकार का होता है, बहुत लंबे ये लोग नहीं होते हैं। यानी कि भूमध्य सागरीय जो प्रजातियां हैं ये श्वेत प्रजातियां नहीं, बल्कि इनका रंग थोड़ा येलो पीलापन लीवे होता है। इनकी नाक सबसे मुख्य होती है, इनकी नाक तोते की जो चोंच होती है उस प्रकार इनकी नाक होती है। बाल घुंघराले होते हैं, लंबाई मध्यम कद वाली होती है, जबकि नेग्रिटो, निग्रो और ऑस्ट्रोलॉइड्स ये तीनों प्रजातियां हैं जिनका कद छोटा होता है। नेक्स्ट है नॉर्डिक ये जो प्रजातियां हैं इनका सिर का सूचकांक जो है अधिक है। कितना? 78 से 82% तक, यानी कि इनका जो सिर है चौड़ा सिर है ना। सिर इनका कैसा है? चौड़े सिर वाले होते हैं। इनके बाल लहरदार होते हैं। अभी तक अपन पढ़ रहे थे घुंघराले, है ना, ऊन जैसे गुथे हुए बाल पढ़ रहे थे, अब बाल कैसे हो गए? सीधे। हमने जब शुरुआत में जिस शारीरिक लक्षण पढ़ रहे थे तब हमने ये बताया था आपको कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के धीरे धीरे बाल, पहले शुरुआती जो प्रजातियां थी उनके बाल कर्ली थे, घुंघराले थे बहुत ज़्यादा, है ना, ऊन की तरह गुथे हुए बाल थे। लेकिन धीरे धीरे नई प्रजातियां जो थी उनके बाल लहरदार, और जो लेटेस्ट है उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बाल हैं। तो इनके बाल कैसे हैं? लहरदार बाल है। इनकी नाक भी
लंबी है ना, और पतली है। चेहरा चपटा है। त्वचा का रंग गोरा है, श्वेत प्रजाति है। सफ़ेद से लेकर के गुलाबी इनका रंग होता है। त्वचा का रंग कैसा है, जैसे पिंक से गुलाबी और श्वेत होते हैं ये। और इनका शरीर संगठित मजबूत शरीर होता है। लंबाई इनकी अच्छी होती है, अधिक लंबे होते हैं, है ना, मध्यम लंबाई से भी ज़्यादा इनकी लंबाई होती है। जो नॉर्डिक प्रजातियां हैं ये मुख्य रूप से यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यूरोप में? यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग से मतलब है रशिया का भाग। रशिया के पास में आप चले जाओ, ये अपने नॉर्वे स्वीडन वाला भाग, वहाँ पर ये प्रजातियाँ निवास करती है। और इसके अलावा ये प्रजातियाँ जो है दक्षिणी अमेरिका में भी निवास करती है। दक्षिणी अमेरिका में भी ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। समझ रहे हैं आप? नॉर्डिक का मतलब है जिनका कलर साफ़ है, नाक मुड़ी हुई लंबी नाक है, चेहरे जो सिर का सूचकांक है वो 78 से 82% तक है। इनका कद लंबा है, शरीर संगठित इनका शरीर है। बाल इनके लहरदार है, कर्ली नहीं है, लहरदार इनके बाल है। इनकी ये मुख्य विशेषता है। 6th नंबर पे है अल्पाइन। अल्पाइन जिनकी उत्पत्ति किसके बाद हुई? नॉर्डिक के बाद। 5वें नंबर पे नॉर्डिक आ रही है, नॉर्डिक के बाद में है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति जो है ये प्रजाति मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका में निवास करती है। अमेरिका का मतलब क्योंकि अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे, इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। अल्पाइन जो है 6ठे नंबर की प्रजाति है विकास की दृष्टि से, यानी कि नॉर्डिक के बाद कौन आए? अल्पाइंस। जो अल्पाइन है ये यूरोप में मुख्य रूप से फैली हुई है। यूरोपियंस जो है ये मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करते हैं। ये प्रजातियाँ नवीन प्रजातियों में से मानी जाती है जिनका सिर का सूचकांक 82 से 85% तक है, यानी कि इनका सिर चौड़ा है। इनके बाल सीधे हैं, नाक लंबी है, त्वचा का रंग श्वेत है, चेहरा सपाट है। इस प्रजाति के लोग जो हैं यूरोप में निवास करते हैं। इनको 2 भागों में बांट रखा है, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा का मतलब है इसमें स्विस, स्लावियन, आर्मेनियन उपप्रजातियाँ इनमें मुख्य रूप से होती है। इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है, यानी कि पश्चिमी, आपको यूरोप का पश्चिमी भाग पता है आपको? रसिया से टच में जितने भी देश हैं वो पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा में इस प्रकार के ये फ्रांस में मग्यार आदि प्रजातियाँ इनका रंग पीलापन लिए होता है। समझ रहे हैं आप? दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? पश्चिमी शाखा का रंग श्वेत है और पूर्वी शाखा का रंग पीला है। नेक्स्ट और लास्ट है मंगोलियन। मंगोलियन से मतलब है लास्ट, मतलब आखिरी, नवीन प्रजाति। हम ये मानते हैं कि ये प्रजाति नवीनतम प्रजातियों में है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, और ये प्रजातियां मुख्य रूप से रहती है एशिया के पूर्वी भाग में, जापान में, कोरिया में और चीन में, थाईलैंड में, फिलीपाइंस में, जो प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग है वहाँ पर ये प्रजातियाँ निवास करती हैं। इनका सिर जो है वो चौड़ा है, यानी कि इनका कपाल सूचकांक जो है 85 से 90% के मध्य होता है। इनकी त्वचा का रंग जो है वो पीला होता है, पीत वर्ण लिए हुए होते हैं, और इनका चेहरा बिल्कुल सपाट होता है, नाक चपटी होती है, आँखें दबी हुई होती है इनकी, है ना, और इनके बाल स्ट्रेट होते हैं, सीधे इनके बाल होते हैं, पर बालों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा मोटा होता है इस प्रजाति के। ये थे टेलर के अनुसार मुख्य वर्गीकरण। मुख्य 7 प्रजातियां हैं। ये आपको मैं एक टेबल सेंड कर रही हूँ। आपको ये टेबल जो है बहुत ही अच्छे से इसको आपको याद करना है। 7 प्रजातियां हैं ग्रिफिथ टेलर के अनुसार: नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियड्स, नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलिक। इन सब में इन्होंने जितने भी इंडेक्स लिए हैं, जो भी इन्होंने फैक्टर्स लिए हैं प्रजातियों के निर्धारण में, जैसे इन्होंने सिर का सूचकांक लिया है, केश की आकृति ली है, नाक की आकृति ली है, त्वचा का रंग
और शरीर का कद, इन आधारों पर इन्होंने वर्गीकरण किया है और कहाँ कहाँ पर ये निवास करती है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको टेलर को याद करने में ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो सामान्य वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे वो लगभग टेलर से मिलता जुलता है, क्योंकि हर प्रजाति की सामान्य विशेषताएं, जैसे नेग्रिटो की विशेषता, ये सारी विशेषता नेग्रिटोज की है, निग्रो की प्रजातियां हैं। बाकी अपन जो सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उन्होंने इसको कई भागों में बांट दिया, लेकिन विशेषताएं शायद यही विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आपको ये ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण अच्छे से समझना है और इसको नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एक और